ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल टिश्यू का जो दूसरा टाइप होता है, दैट इज बोन्स। ठीक है, बोनी टिश्यूज। तो बोन्स के बारे में, बोन्स जो है दे आर रिजिड, दे आर इनफ्लेक्सिबल एंड दे आर हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है ऑस्टियोइड मैट्रिक्स कहलाता है। ऑस्टियोइड मैट्रिक्स, और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो दो मैटर से बना हुआ होता है। इट इज फॉर्म ऑफ टू मैटर। अभी कौन कौन सा मैटर है? फर्स्ट तो होता है ऑर्गेनिक मैटर और अदर होता है इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो ऑस्टीन प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो कि ऑस्टियोसाइट के द्वारा सिक्रीट होता है। ऑस्टियोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ बोन्स। ठीक है, तो ऑस्टीन प्रोटीन सिक्रीटेड बाय द ऑस्टियोसाइट। ठीक है, देन इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि बोन्स आर मेनली मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स जो है उसमें पाया जाता है, और ये इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो मिनरल्स से फॉर्म होता है, और ये जो मिनरल्स होते हैं वो फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के फॉस्फेट, सल्फेट्स और क्लोरेट्स होते हैं, और एबंडेंट जो मोस्टली जो है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है हमारे बोन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई बोन्स को यदि स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस अपनी डाइट में ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो इनऑर्गेनिक मैटर है मिनरल से फॉर्म होता है, जो कि फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोरेट होते हैं कैल्शियम के, और मैग्नीशियम दोनों ही आयंस के। ठीक है, तो ये हो गया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब जो बोन्स होती हैं इसका, ठीक है, हम फीचर्स देख रहे हैं बोन्स के। सबसे पहले हमने देखा मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स जो है वो किस प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे सेल्स। ठीक, ओके, अब ये जो मिनरल है, क्यों बोन्स हार्ड होती है, तो ये जो मिनरल है दे प्रोवाइड द हार्डनेस टू द बोन। ठीक है, तो मिनरल्स के डिपोजिशन के कारण बोन्स जो है वो हार्ड होती हैं। ठीक है, जब एक चाइल्डहुड से लेकर एडल्ट एज में मिनरलाइजेशन जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, जब एक बेबी की बोन रहती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, और इसलिए दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, एज कंपेयर टू द एडल्ट बोन, जो बेबी की बोन होती है दे आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो एज के साथ साथ बढ़ता जाता है, और इसलिए ओल्ड एज में जो बोन्स है वो ज्यादा ब्रिटल हो जाती हैं। ठीक है, तो बोन्स बिकम ब्रिटल और इजीली वो ब्रेक हो सकती हैं। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर में। बोन्स के बारे में एक और बात बता दूं कि बोन्स में जो है लॉन्ग बोन्स जो होती हैं हैव अ कैविटी बिटवीन देम। ठीक है, और इस कैविटी को मैरो या मेड्यूलरी कैविटी कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनमें ही ये कैविटी होती है, स्मॉल बोन्स जो है वो सॉलिड होती हैं। ठीक है, तो लॉन्ग बोन्स हैव कैविटी बिटवीन देम, जो कि मेडुलरी या मैरो कहलाती है।
इसमें ये जो कैविटी होती है मेडुलरी कैविटी, ये एक कवरिंग इस पे होती है, ठीक है, जिसे कि एंडोऑस्टियम कहते हैं। एंडोऑस्टियम इज द इनर कवरिंग ऑफ मैरो कैविटी, ठीक है। साथ ही जो बोन्स भी हैं उनके आसपास भी कवरिंग होती है, बोन्स आर ऑल्सो कवर्ड, ठीक है, और कवर्ड बाय फाइब्रस शीथ से कवर रहती है, जिसे कि पेरिऑस्टियम कहते हैं, ठीक है। ये वही फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। तो बोन्स आर कवर्ड विथ पेरिऑस्टियम, ऑस्टियम मतलब बोन, ठीक है। तो पेरिऑस्टियम कहलाती है जो बोन्स की कवरिंग होती है। साथ ही बोन्स के लॉन्ग बोन्स के अंदर जो कैविटी होती है मेडुलरी कैविटी, उसके ऊपर भी कवरिंग होती है और वो कवरिंग कहलाती है एंडोऑस्टियम। एंडो मीन्स इंटरनल, तो अंदर की जो कवरिंग है वो कहलाई एंडोऑस्टियम, जो पेरिफेरल की कवरिंग है वो कहलाई पेरिऑस्टियम, ठीक। अब ये जो मैरो कैविटी होती है, इट हैज जिलेटिनस हाईली वेस्क्यूलर टिश्यूज, जिसे क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। मैरो कैविटी में रहता है मैरो, जिसे कि बोन मैरो कहता है, बोन मैरो कहते हैं। ये हाईली वेस्क्यूलर टिश्यू होता है, जिलेटिनस टिश्यू होता है, और ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो, ठीक है। ये जो मैरो होता है इसे माइलॉइड टिश्यू भी कहा जाता है। बोन मैरो इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइलॉइड टिश्यू, ठीक है। रेड बोन मैरो जो रहता है वो खास तौर से हमारा प्रोडक्शन करता है किसका, इरिथ्रोसाइट्स का, दैट इज आरबीसीज का, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है, दैट इज ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स का। आरबीसीज एंड ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसीज हमारा जो ब्लड है वो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज दो प्रकार की सेल से बना हुआ है। आरबीसीज जो है उसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि जब वो साथ में होती हैं बहुत सारी सेल्स तो दे लुक रेड इन कलर, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं वो एक टाइप है डब्ल्यूबीसीज का। डब्ल्यूबीसीज दो प्रकार की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट, एक ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वो होती है जिसमें कि ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो वो ग्रेन्युलोसाइट हमारे रेड बोन मैरो में फॉर्म होती है, प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। इसका जो माइलॉइड टिश्यू होता है उससे ही जो है हमारी ब्लड सेल्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। येलो बोन मैरो का मेन काम जो है, मेन पर्पस वो है ये फैट को स्टोर करके रखता है और इमरजेंसी में इरिथ्रोपोएसिस करता है, ब्लड सेल्स इन इमरजेंसी, ठीक है। यदि इमरजेंसी है, दैट मीन्स इमरजेंसी मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी ब्लड सेल्स जो ब्लड का लॉस हो रहा है और बॉडी में यदि मेनली आरबीसीज की यदि कमी पड़ रही है तो ये येलो बोन मैरो भी एक्टिव हो जाता है और ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने लगता है। तो येलो बोन मैरो इन इमरजेंसी इट प्रोड्यूसेस द ब्लड सेल्स, ठीक। तो हमने देखा येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो। अब एक और बात बता दूं कि जो एंडोऑस्टियम होती है ये रेटिकुलर शीथ से बनी होती है, रेटिकुलर शीथ से, शीथ ऑफ रेटिकुलर टिश्यू, ठीक है। जबकि हमारी जो पेरिऑस्टियम होती है वो क्या है, इट इज शीथ ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो ये हमने देखा कि भाई बोन्स की कैविटी जो होती है वो मैरो कैविटी कहलाती है या माइलॉइड कैविटी कहलाती है,
जिसमें बोन मैरो रहता है, एक जिलेटिनस टिश्यू होता है, रेड और येलो कलर का हो सकता है। रेड जो होता है वो आरबीसीज का प्रोडक्शन करता है और येलो जो होता है वो फैट को स्टोर करके रखता है। ठीक है, फाइन। अब हम देखेंगे कि सेल्स जो होती हैं इसकी क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो बोन सेल्स, अभी हमने पढ़ा मैट्रिक्स, अब हम पढ़ेंगे बोन सेल्स। तो इसकी जो बोन सेल्स होती हैं वो होती हैं ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, एक दो प्रकार की सेल होती है, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइट जो होती है उसमें एक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं, किस प्रकार की होती है यहां देखते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार की जो है हमारी रहती हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, और ये ऑस्टियोसाइट्स के आप देख रहे हैं, दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। और ये जो प्रोसेसेस रहती हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। एक ऑस्टियोसाइट की जो प्रोसेसेस रहती है वो अदर ऑस्टियोसाइट से जुड़ी रहती है और इस प्रकार एक नेटवर्क फॉर्म होता है ऑस्टियोसाइट का। ये ऑस्टियोसाइट्स जो होती हैं वो लैक्यूना में रहती हैं। ठीक है, दे आर इन लैक्यूना। और एक सिस्टम होता है इसमें, हैवर्सियन कैनाल्स होती हैं और एक हैवर्सियन सिस्टम होता है, वो क्या है। ठीक है, तो बोन्स जो होती हैं वो वेस्क्यूलर होती हैं, बोन्स आर वेस्क्यूलर। और इसमें क्या होता है, एक हैवर्सियन कैनाल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल होती है बोन्स में जो कि कहलाती हैं हैवर्सियन कैनाल। और इन हैवर्सियन कैनाल को आपस में जोड़ती हुई ट्रांसवर्स और ऑब्लिक कैनाल होती हैं जो कि कहलाती है ट्रांसवर्स और ऑब्लिक कैनाल, जो कि क्या कहलाती है, वॉकमैन्स कैनाल। ठीक है, तो वॉकमैन्स कैनाल जो है वो क्या करती है, हैवर्सियन कैनाल्स को आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स जो होता है बोन्स का वो कैसा होता है, इज लाइक लैमेला। ठीक है, अराउंड द हैवर्सियन कैनाल। ठीक है, तो किस प्रकार होता है, डायग्राम बना के देखेंगे हम। ठीक है, सपोज ये लॉन्ग बोन है और इसका एक, हम इसे कट करके देख रहे हैं और कैसा होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो बोन्स में इस प्रकार से हैवर्सियन कैनाल्स होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल हैवर्सियन कैनाल। ठीक है, इन हैवर्सियन कैनाल के आसपास लैमेलास होती हैं, सरकमफेरेंस, इसको कहते हैं रिंग लाइक लैमेला। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये मैट्रिक्स जो है एक रिंग में रहता है, किसके आसपास, हैवर्सियन कैनाल के आसपास। ठीक है, तो ये कहलाता है लैमेला। कुछ मैट्रिक्स जो होता है वो लेयर्स के रूप में होता है, कहाँ पर, पेरिओस्टियम में और एंडियोस्टियम में। ठीक है, यहां पर आप समझ लें कि ये है हमारा एंडोस्टियम बीच में। ठीक है, एंडोस्टियम दैट इज मैरो कैविटी जो है वो कहलाई, वो मैरो कैविटी है और उसकी एंडोस्टियम जो है उसकी लेयर। ठीक है, तो दिस इज द लेयर ऑफ एंडोस्टियम। ठीक, ये है एंडोस्टियम, उसके अंदर है मैरो कैविटी, आसपास जो है वो है हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल, ठीक है, यहां पर यदि बड़े स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, सिर्फ एक ट्रांसवर्स सेक्शन यदि बोन्स का देखें तो किस प्रकार होगा,
गई हमारी पेरिओस्टियम, ठीक, ये है एंडोस्टियम, ये है मैरो कैविटी या बोन मैरो, मैरो कैविटी में बोन मैरो। अब इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल हेवर्शियन कैनाल, ठीक है, हेवर्शियन कैनाल से, और हेवर्शियन कैनाल के आसपास क्या है, लैमेलिस, ठीक है, जो कि रिंग नुमा होती है, रिंग नुमा मैट्रिक्स होता है हेवर्शियन कैनाल के चारों तरफ, ठीक है। ठीक है, कुछ मैट्रिक्स जो होता है वो लेयर्स के रूप में भी होता है, कहाँ पर, इनर टू द पेरिओस्टियम एंड आउटर टू द एंडोस्टियम, ठीक है, लेयर के रूप में भी कुछ जो है मैट्रिक्स रहता है, ठीक है। अब जो लैमेलिस होती हैं, ठीक है, इसमें ये है हमारा लैमेलिस, जो कि क्या है, मैट्रिक्स है बोन्स का। अब इन लैमेलिस के बीच का जो स्पेसेस होता है वो कहलाता है लैक्यूना, ठीक है, और इस प्रकार से जो है लैक्यूना रहता है स्टार शेप्ड, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्या रहता है, लैक्यूना रहता है, ठीक है, स्टार शेप लैक्यूना रहता है। और इस लैक्यूना में इसे कहा हमने लैक्यूना, और लैक्यूना में क्या रहती है हमारी, बोन सेल्स, जिसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट, ठीक है। तो ये होता है लैक्यूना, और लैक्यूना की ब्रांचेस रहती है जिसे कि कैनालिक्यूली कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं लैक्यूना की, दीज आर कॉल्ड कैनालिक्यूलीज, और ये कैनालिक्यूलीज जो है, एक लैक्यूना की कैनालिक्यूली दूसरे लैक्यूना की कैनालिक्यूली से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं सभी की जो ब्रांचेस हैं एक लैक्यूना की, वो दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इस प्रकार जो है एक नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। साथ ही, ठीक है, यहां पर यदि आप देखेंगे तो ये है हमारा लैक्यूना, और जिसके अंदर एक इरेग्युलर सी ऑस्टियोसाइट है, ठीक है। तो दिस इज अ लैक्यूना, और इसकी ये ब्रांचेस है लैक्यूना की, जिसके अंदर क्या है, ऑस्टियोसाइट्स की प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं, और इस प्रकार एक ऑस्टियोसाइट की प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस दूसरी ऑस्टियोसाइट्स की प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस से जुड़ रही हैं और एक नेटवर्क बना रही हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो है हमारी सेल्स रहती हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, ये हैवर्शियन कैनाल्स, साथ में लैक्यूना, साथ में लैमेलिस, साथ में कैनालिक्यूलिस, दे आर ऑल टुगेदर कॉल्ड अ हैवर्शियन सिस्टम, ठीक है। तो हैवर्शियन सिस्टम इज व्हाट, सिस्टम इज हैवर्शियन कैनाल and lacuna, canaliculi and lamellis. This is called the Haversian system। और ये जो हैवर्शियन कैनाल्स होती हैं और वॉकमेंस कैनाल होती हैं, ठीक है, ये है हमारी हैवर्शियन कैनाल्स, और इसको जोड़ती हुई आपस में ऑब्लिक और ट्रांसवर्स कैनाल होती हैं, जिन्हें कि वॉकमेंस कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज हैवर्शियन कैनाल जो कि लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है, और
दीज आर वॉकमेंस कैनाल, जो कि क्या है, ऑब्लिक कैनाल्स, ठीक है। तो वॉकमेंस कैनाल और हेवर्शियन कैनाल, ठीक है। तो ये जो कैनाल्स है टुगेदर विद द लैक्यूना, टुगेदर विद द लैमेलिस, टुगेदर विद द कैनालिक्यूली, दे फॉर्म द हेवर्शियन सिस्टम, ठीक है। तो दीज आर टुगेदर फॉर्म द हेवर्शियन सिस्टम, ठीक है। यहां पर हमने देखा कि ये लैमेलिस था, लैमेलिस के अंदर जो है वो हमने बनाई है हेवर्शियन कैनाल, ठीक है। और ये जो है इस प्रकार बोन मैरो है, बोन कैविटी है, जिसके बाहर है एंडोस्टियम, एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम के अंदर लैमेला जो है वो एक लेयर के रूप में रहता है और अंदर जो है वो एक रिंग के रूप में रहता है, मैट्रिक्स जो है वो इस प्रकार रहता है, ठीक है। अब दूसरी प्रकार की जो सेल्स हैं वो होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि कहाँ रहती है, इनर टू द पेरियोस्टियम एंड आउटर टू द एंडोस्टियम, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो कहलाती हैं इनर टू द पेरियोस्टियम एंड आउटर टू द एंडोस्टियम, यहां पर जो है एक लेयर होती है, ऑस्टियोक्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, ये लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स इनर टू द पेरियोस्टियम, ठीक है। तो यहां पर जो है हमारी इस प्रकार से लेयर होती है किसकी, ऑस्टियोब्लास्ट की, और ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है डिवीजन होके, डिवाइड होके और क्या फॉर्म करती हैं, ये फॉर्म करती हैं ऑस्टियोसाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारी ठीक है, ये रहती है हमारी ऑस्टियोब्लास्ट, एक क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं जो कि क्या करती है, मैच्योर जब होती हैं तो ये ऑस्टियोसाइट फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑस्टियोब्लास्ट्स, ठीक है। कहाँ पर है, आउटर टू द एंडोस्टियम एंड इनर टू द पेरियोस्टियम। ऑस्टियोब्लास्ट जो है डिवाइड होके, मैच्योर होके ऑस्टियोसाइट फॉर्म करती हैं, और चूंकि इधर भी इसकी एक लेयर है और इधर भी एक लेयर है, इसलिए जो ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन है वो यूनी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोसाइट इन यूनी डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में होता है, सॉरी बाई डायरेक्शनल, नॉट यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। बाई डायरेक्शनल मतलब कि सेंटर से भी पेरिफेरी में और पेरिफेरी से सेंटर की ओर, इस प्रकार दोनों तरफ से ऑस्टियोसाइट फॉर्म होती है, जबकि कार्टिलेज में हमने देखा था कि यूनी डायरेक्शनल होता है, पेरिफेरी से ही सेंटर की तरफ वो फॉर्म होती हैं। और क्यों, क्योंकि उसमें पेरियोस्टियम से वो न्यूट्रिशन लेती हैं सेल्स, और इसीलिए पेरिफेरी पे ज़्यादा वो स्कैटर्ड रहती हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज में यूनी डायरेक्शनल होता है फॉर्मेशन और बोन्स में बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा बोन्स का फीचर्स, बोन्स के जनरल फीचर्स, और उसका हेवर्शियल कैनाल सिस्टम हमने देखा, साथ ही उसमें मैटर देखा हमने, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर, और उसकी मैरो कैविटी में बोन मैरो देखा, रेड और येलो कलर का, जिसके की डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक, ओके, ठीक है। यहाँ पर जो ऑस्टियोब्लास्ट की लेयर होती है इसको जर्मिनल एक्सोस्टियम कहते हैं, और जो इंटरनल लेयर होती है इसे जर्मिनल एंडोस्टियम कहते हैं, ठीक है। तो जर्मिनल एक्सोस्टियम एंड जर्मिनल एंडोस्टियम, ये क्या क्या है, एक्सोस्टियम जो है वो आउटर लेयर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड एंडोस्टियम इज इनर लेयर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो इसको जर्मिनल एक्सोस्टियम और जर्मिनल एंडोस्टियम इसलिए कहा है क्योंकि क्या करती है, जर्मिनेट करती हैं, ठीक है, और ऑस्टियोसाइट फॉर्म करती हैं, सो दे आर कॉल्ड द जर्मिनल एक्सोस्टियम एंड जर्मिनल एंडोस्टियम, ठीक। तो इस प्रकार बोन टिश्यू के हमने जनरल फीचर्स पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स क्या क्या है बोन्स के।
ओके, तो टाइप्स ऑफ बोन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बोन हम पढ़े उससे पहले एक करेक्शन मैं बताना चाहूँगी कि हमने देखा कि बोन मैरो जो होता है वो रहता है कैविटीज ऑफ बोन्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है जिलेटिनस बोल दिया था, लेकिन जिलेटिनस नहीं होता, सॉफ्ट वेस्क्यूलर टिश्यू होता है बोन मैरो। और इन ओल्ड एज में जो है डीजेनरेटेड हो जाता है ये बोन मैरो, और डीजेनरेट होके ये कैसा हो जाता है, जिलेटिनस। तो जो जिलेटिनस बोन मैरो है वो एक डीजेनरेटेड बोन मैरो होता है जो कि ओल्ड एज में पाया जाता है बोन्स में, जबकि नॉर्मली सॉफ्ट और वेस्क्यूलर होता है बोन मैरो। सो देयर इज अ करेक्शन दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा बोन मैरो जो होता है वो सॉफ्ट वेस्क्यूलर होता है और ओल्ड एज में वो डीजेनरेट होकर जिलेटिनस हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स। ठीक है, तो बोन्स जो है ऑन डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फीचर्स जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर क्या है बोन का, उस बेसिस पर दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है स्पॉन्जी बोन्स, एक होती है कॉम्पैक्ट बोन्स। ठीक है, स्पॉन्जी बोन्स जो होती हैं ये पाई जाती है एपिफाइसिस ऑफ बोन में। एपिफाइसिस जो एंड होते हैं बोन्स के, लॉन्ग बोन्स के, वहां पर स्कल में। ठीक है, वहां पर जो है ये स्पॉन्जी बोन्स पाई जाती हैं। साथ ही वर्टिब्रेस और रिब्स में भी ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्जी बोन्स होती है इसकी क्या खास बात है कि इसमें हैवर्शियन सिस्टम नहीं होता। ठीक है, साथ ही रेड बोन मैरो इसमें पाया जाता है। प्रेजेंट बिटवीन लैमेलिस, तो लैमेलिस के बीच में जो है रेड बोन मैरो पाया जाता है और यहीं पर जो है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पता चला कि जो रेड बोन मैरो है वो स्पॉन्जी बोन्स में, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स में, और साथ ही स्कल में और वर्टिब्रा और रिब्स में जो है क्या पाया जाता है, रेड बोन मैरो। जबकि कॉम्पैक्ट बोन क्या कहलाती हैं, कॉम्पैक्ट बोन्स जो होती हैं उसमें हैवर्शियन सिस्टम इज प्रेजेंट, हैवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, येलो बोन मैरो पाया जाता है इसमें, एंड इट स्टोर्स द फैट। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट बोन जो होती हैं वो शैफ्ट में पाई जाती हैं लॉन्ग बोन्स के। ठीक है, जिनमें कि हैवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, साथ ही जो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं उसमें मैरो कैविटी नहीं होती, मैरो कैविटी नॉट प्रेजेंट। जबकि हमारी जो कॉम्पैक्ट बोन होती है उसमें मैरो कैविटी प्रेजेंट होती है और उसी में क्या रहता है, येलो बोन मैरो रहता है। जबकि यहाँ पर लैमेलिस जो होती है उनके बीच में जो है रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, तो शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स में कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होती है, शाफ्ट या डायफाइसिस। तो किस प्रकार हम बनाएंगे, ये लॉन्ग बोन्स है तो इसमें जो है ये कहलाते हैं, एंड्स जो होते हैं ये कहलाते हैं एपिफाइसिस, और जो शाफ्ट होता है
वो कहलाता है डायफाइसिस और शैफ्ट। ठीक है, तो दिस इज एपिफाइसिस, दिस इज ऑल्सो एपिफाइसिस, दिस इज शैफ्ट और डायफाइसिस। ठीक है, तो शैफ्ट में जो है क्या है, कॉम्पैक्ट बोन, और यहां पर क्या है, स्पॉन्जी बोन्स। स्पॉन्जी बोन्स ही जो है हमारी आरबीसीज का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, और रेड बोन मेरो भी जो है वो यहीं पर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ऑन द बेसिस ऑफ बोन्स टेक्सचर दो प्रकार के देखे, एक तो स्पॉन्जी बोन्स या कॉम्पैक्ट बोन। स्पॉन्जी बोन्स को ट्यूबरकुलर और कैंसलस बोन भी कहते हैं। ठीक है, ओके, कैंसलस से एक और याद आ रही मुझे टर्म, वो है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज व्हाट, बर्निंग ऑफ बोन टिल इट बिकम व्हाइट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ठीक है, तो यदि किसी बोन को लेके उसे बहुत गर्म किया जाए जब तक कि वो व्हाइट ना हो जाए, उसे कैल्सिनेशन कहते हैं बोन का। ठीक है, तो कैल्सिनेशन इज अ टर्म। ठीक, अब ये हमने देखा स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन। अब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, कि बोन को ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा, उस बेसिस पर जो है बोन्स दो प्रकार के हैं, एक तो है ड्राइड बोन्स और एक है डीकैल्सिफाइड बोन्स। ठीक है, तो यदि बोन को हाई टेम्परेचर पे काम ट्रीटमेंट दिया जाए तो क्या होगा कि बोन में जो है सिर्फ मिनरल मैटर जो है वो बचता है। ठीक है, ओनली इनऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट। ठीक है, जबकि डीकैल्सिफाइड जो है वो ट्रीटमेंट किसमें दिया जाता है, HCl, डाइल्यूटेड HCl में ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो डाइल्यूटेड HCl में यदि बोन्स को रखा जाए तो सिर्फ क्या होता है, उसका कैल्शियम निकल जाता है और ओनली मिनरल मैटर निकल जाता है और ओनली ऑर्गेनिक मैटर इज लेफ्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर ही रहता है, जबकि यहां पर इनऑर्गेनिक मैटर रहता है। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ड्राइड अप हो जाता है। ठीक है, इसमें मैरो कैविटी एब्सेंट, मैरो कैविटी नहीं बचती, और इस ट्रीटमेंट में मैरो कैविटी रहती है। ठीक है, तो मैरो कैविटी इज प्रेजेंट। ठीक है, ये ट्रीटमेंट देने पर भी मैरो कैविटी बनी रहती है। ये ट्रीटमेंट देने से पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बोन को गर्म किया जाए तो उसकी पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, मैरो कैविटी और ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जबकि इसमें जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती। पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम एंड ऑस्टियोसाइट्स and osteoblast are remains. Osteoblast remain. It don't destroy. ठीक है, तो इस प्रकार on the basis of treatment यदि हम बोन को ड्राई करेंगे तो वो ड्राइड बोन हो जाएगी,
और यदि हम बोन को एक एसिड में रखें दैट इज HCl तो वो डीकैल्सिफाइड हो जाएगी। तो इन दोनों बोन्स में क्या अंतर है वो हमने देखा कि यदि हाई टेम्परेचर पे जो है बोन्स को गर्म किया जाए तो वो ड्राइड हो जाती है और उसको जो है ओनली इनऑर्गेनिक मैटर उसमें बचा हुआ रहता है। इसे कैल्सिनेशन भी कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। इसमें मैरो कैविटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। डीकैल्सिफाइड होने पर बोन्स में जो है ऑर्गेनिक मैटर बचा रहता है और इनऑर्गेनिक लॉस्ट हो जाता है और मैरो कैविटी प्रेजेंट रहती है, एंडोस्टियम, पेरिओस्टियम, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये डिफरेंस है ड्राइड बोन्स में और डीकैल्सिफाइड बोन में, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कैल्सिफिकेशन जो है ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ बोन का, उस बेसिस पर 3 टाइप की बोन होती हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, तो ओरिजिन पे बेसिस पे एक तो होती है कार्टिलेजिनस, दूसरी होती है डर्मल और तीसरी होती है सीस्मोइड, ठीक है। क्या कार्टिलेजिनस बोन जो कि वो बोन्स जो कि कार्टिलेज के कैल्सिफिकेशन से बन रही है is called as cartilaginous bone, ठीक है। they are formed by the calcification of cartilage। तो हमारी जो लॉन्ग बोन्स है जैसे कि फीमर, ह्यूमरस, ठीक है, ये सभी जो बोन्स हैं हमारी कार्टिलेजिनस बोन्स हैं, ठीक है। डर्मल बोन्स जो है वो डर्मल स्किन के कैल्सिफिकेशन से बनती हैं, दे आर फॉर्म बाय द कैल्सिफिकेशन ऑफ स्किन। ये किस प्रकार से ओरिजिन बता रहे हैं, जब एक एम्ब्रियो से फीटस बनता है, ठीक है, एक एम्ब्रियो से जब एक बेबी जो है वो डेवलप होता है तो एक एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो से धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट होगा, फीटस बनेगा और जब इनिशियल प्रोसेसेस होती हैं तो स्टार्टिंग से तो बोन्स नहीं होती, स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है सेल्स होती है जो कि कार्टिलेज बनाती हैं, ठीक है, फिर जो है कार्टिलेज का कैल्सिफिकेशन होके बोन्स बनती हैं, उसके साथ ही स्किन का कैल्सिफिकेशन होके भी बोन्स बनती हैं और साथ ही जो है लिगामेंट्स और टेंडन्स जो होते हैं जॉइंट पे उनका कैल्सिफिकेशन होके भी बोन्स बनती हैं, ठीक है। तो डर्मल जो बोन्स होती हैं दे आर कैल्सिफिकेट, दे आर फॉर्म आफ्टर द कैल्सिफिकेशन ऑफ स्किन। तो जो हमारी फैलेंजेस होती हैं, फिंगर्स की बोन्स होती हैं, दे आर टाइप ऑफ अ डर्मल बोन्स, ठीक है। उसके बाद सीसमोइड बोन्स जो होती हैं दे आर फॉर्म बाय द कैल्सिफिकेशन ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स और जॉइंट्स, ठीक है, कैल्सिफिकेशन ऑफ टेंडन्स, लिगामेंट्स एट जॉइंट। तो जॉइंट पर जो लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं उससे उसके कैल्सिफिकेशन से बनी हुई बोन कहलाती है सीसमोइड बोन। तो जो नी कैप होती है, पटेलर बोन जिसे कहते हैं, वो एक प्रकार की क्या है, सीसमोइड बोन, ठीक है, पटेला, ठीक। तो इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 3 प्रकार की, कार्टिलेजिनस बोन, डर्मल बोन एंड द सीसमोइड बोन, ठीक। साथ ही स्कल बोन और क्लेविकल भी एक डर्मल बोन है, स्कल बोन एंड क्लेविकल, क्लेविकल जो है वो भी एक डर्मल बोन है, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखी कि डिफरेंट टाइप्स जो है बोन्स के क्या क्या हैं, ठीक है। कैल्सिनेशन हमने देखा कि बर्निंग यदि करें बोन्स की और जब तक कि वो वाइट ना हो जाए इट्स कॉल्ड द कैल्सिनेशन, ठीक है। ड्राइड और डीकैल्सिफाइड बोन्स हमने देखी, उसके बाद हमने स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन देखी और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने देखा, ठीक। ओके तो चूंकि बोन्स हमने देखा तो उसकी कुछ एक एबनॉर्मल, यदि कुछ एबनॉर्मलिटीज हो बोन में तो वो क्या कहलाएंगी,
जो कि हम जनरल टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, ठीक है। तो एक है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? बोन्स का जो है इन्फ्लामेशन इज कॉल्ड द ऑस्टियोमाइलाइटिस। बोन्स और उसके एडजेकेंट बोन्स, ठीक है। तो खास तौर से वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसमें ये ऑस्टियोमाइलाइटिस की शिकायत हो सकती है, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? लॉस ऑफ कैल्शियम आयन एंड अपीयरेंस ऑफ पोर्स इन द बोन्स। बोन्स जो है वो पोरस हो जाएगी, ठीक है। पोर्स जो है उसमें, और पोर्स होने की वजह से क्या होगा कि जो बोन्स की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम का लॉस होगा, दैट मीन्स कि मिनरल जो है वो कम हो रहे हैं बोन्स में। तो मिनरल प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, तो मिनरल नहीं होंगे तो पोरस हो जाएगी बोन्स और इजीली फ्रैक्चर जो है वो हो जाएगा। तो ज़्यादातर ओल्ड एज में जब कैल्शियम की कमी होती है उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और ऑस्टियोपोरोसिस में जो है इजीली फ्रैक्चर हो सकता है बोन्स का। छोटी सी भी इंजरी हुई, छोटा सा भी ब्लो हुआ तो बोन्स जो है टूट जाएगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है। उसके बाद पेजेट्स डिसीज, एक पेजेट्स डिसीज होती है जिसमें सॉफ्टनिंग और थिकनिंग हो जाती है बोन्स की, इज कॉल्ड द पेजेट्स डिसीज। सॉफ्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड द पेजेट्स डिसीज, ठीक है। तो दीज आर सम टर्मिनोलॉजी जो कि हमें पता होनी चाहिए, बोन से रिलेटेड है, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया बोनी टिश्यूज के बारे में, स्केलेटल टिश्यू के बारे में, जिसमें हमने देखा कार्टिलेजेस और बोन्स और उनके फीचर्स और उनके टाइप्स।